हेलो दोस्तों, जेपी क्लास वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। क्या है? त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति का जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक चीजें होती हैं, वो जो हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जो आप वो बेसिक जो होता है हम जो पढ़ा है त्रिकोणमिति में, आप उसे पढ़ लीजिए, ताकि ये जो चैप्टर हम जब ये पढ़ाए प्रश्नावली तो आपको बहुत अच्छे समझ में आए। चलिए ठीक है, अब हम इसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। नहीं पढ़े तो जाकर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, प्रश्नावली होता है 8.1 स्टार्ट करते हैं। चित्रा प्रकाशन जो आपकी बुक है चित्रा प्रकाशन, चित्रा प्रकाशन का प्रश्नावली होता है 8.1 स्टार्ट करते हैं। 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन आपको दिखेगा क्या कि देखिए प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। उससे पहला क्वेश्चन दिया है कि इसमें नंबर 1 है साइन थीटा। देखिए समझा रहे, घबराइए मत ना। क्या दिया हुआ देखिए, साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर दिया करनी में 3/2 दिया। क्या दिया? करनी में 3/2। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक का अनुपात दिया है, साइन थीटा बराबर करनी में 3/2 दिया है। बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा, मतलब बाकी अन्य का मतलब समझ लो। साइन थीटा दिया आपको, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा, आपको फाइंड करना है। एक दिया है, बाकी का पांचों आपको निकालना है। बहुत आसान तरीके से बताएंगे, देखिए कैसे। देखिए पहले साइन थीटा बराबर करनी में 3/2 दिया है। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लिखिए लंब और बटा क्या हो जाता है? कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब बटा कर्ण होता है तो एक चीज देखिएगा, एक त्रिभुज बनाइए। पहले त्रिभुज बना लिए, बना लिया त्रिभुज। इस त्रिभुज बनाएंगे, देखिए थीटा है तो थीटा देता है आप चाहे यहाँ चाहे यहाँ, थीटा देता है कहीं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ थीटा कहीं मान सकते हैं, लेकिन यहाँ कहीं मत मानिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से एंगल पता होता है, यहाँ 90 अंश होता है। यानी जब भी हम लोग थीटा मानेंगे न्यून को, चाहे यहाँ मानेंगे चाहे यहाँ मानेंगे, हमने थीटा को यहाँ मान लिया गया। और यहाँ नाम ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये रख दिए। क्लियर? इतना होने पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या बताइए, करनी में 3/2, करनी में 3/2। देखिए थीटा है, ये थीटा तो थीटा के सामने वाली जो भुजा तो वो लंब होता है हमेशा। थीटा ये इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, ये भी आपका लंब होगा। 90 अंश ये बन रहा है, ये 90 अंश बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगा, ये क्या बचेगा? आपका आधार बचेगा। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या है? लंब बटा कर्ण। लंब क्या होगा? करनी में 3 और बताइए कर्ण क्या आपका? कर्ण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर आधार आपको पता है, आधार मतलब BC, BC की लंबाई पता है? नहीं पता। BC की लंबाई निकालेंगे। BC की लंबाई निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। किसे? पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हम लोग जानते हैं। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है बताइए? लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है बताइए, कर्ण यहाँ पर क्या है बताइए? 2 है। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। आधार क्या है? आधार पता नहीं, आधार तो निकालना। आधार क्या है बताइए? BC है। आधार क्या है? BC। इस BC को क्या करिए? उतार लीजिएगा, नहीं दिया आधार। और प्लस लंब, लंब क्या मान लिया बताइए? लंब क्या दिया बताइए? लंब आपका करनी में 3 है। यहाँ क्या लिखेंगे? करनी में 3, करनी में 3 का स्क्वायर। क्लियर? इतना बात समझ आ रहा है? अब बताइए 2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा बताइए? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 बराबर BC के स्क्वायर को उतार लीजिएगा, BC का स्क्वायर, फिर प्लस करनी में 3 का स्क्वायर करते तो क्या होता है? करनी में 3 का स्क्वायर करते तो क्या होता है? करनी में 3 का स्क्वायर करते तो क्या होगा? 3 आएगा। क्लियर? डाउट नहीं ना? इसके बाद देखिए देखिए 3 इधर भेजेंगे, 3 इधर भेजेंगे तो देखिए BC स्क्वायर बराबर आएगा आपका, BC स्क्वायर बराबर आएगा क्या आएगा? 4 माइनस में 3। देखिए BC स्क्वायर अपनी जगह पर है, 4 भी अपनी जगह पर है। जब 3 अपना स्थान छोड़कर दूसरे घर जाएगा तो प्लस की जगह क्या होगा? प्लस की जगह क्या होगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए 4 में से 3 गया, क्या बचेगा बताइए? 1 होगा। और बताओ BC बराबर क्या होगा आपका? BC बराबर क्या होगा? 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा। यानी BC का मान क्या आ गया? आपका 1 आ गया। BC मतलब समझ रहे, आधार, आधार यही आपका क्या बोलिए? 1 आ गया। क्लियर इतना? अब बताइए एक पता है और बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अपनी देखिए तीनों मुझे पता चल गया। आपको लंब है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, तीनों पता चल गया। अब तीनों पता है तो बाकी के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो।
निकाल सकते हो, जाहिर सी बात है। कैसे? देखिए हम जानते हैं साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। बताइए आधार क्या बताइए? आधार क्या है? आधार क्या है इसमें? आधार क्या है? एक, कर्ण क्या बताइए? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2। क्लियर? आधार बटा कर्ण। कॉस में बचिए tan, tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार। अब लंब क्या बताइए? थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, लंब ये है। कर्ण क्या आपका? 2 है, यानी क्या होगा? करनी में 3 डिवाइड में क्या हो जाएगा बताइए? 2। tan थीटा हो गया। tan थीटा का देखिए cos हो गया, tan हो गया, tan का क्या लिखेंगे? cos थीटा। cos थीटा होता है देखिए, cos थीटा का होता है आधार बटा लंब। tan का उल्टा कर दीजिए, जो लंब बटा आधार है इसको उल्टा कर दीजिए। आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटा लंब, यानी ये जो मान इसको पलट लीजिए, क्या हो जाएगा? ये 2 बटा क्या हो जाएगा बताइए? करनी में 3 हो जाएगा। क्लियर? यानी होता है cos थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार का मान 2 है, लंब का मान कितना? करनी में 3। ये हो गया, tan हो गया, cos हो गया, फिर sec है। sec थीटा बराबर क्या होगा बताइए? sec थीटा होता है कर्ण बटा क्या होता है आधार, कर्ण बटा क्या होता है आधार। और कर्ण क्या दिया? कर्ण क्या दिया आपका? 2। और आधार क्या दिया बताइए? आधार क्या दिया बताइए? 1। तो 2/1 बराबर क्या होगा? 2 ही होगा। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? cot हो गया, sec हो गया, इसके बाद क्या बताइए? cosec है। cosec थीटा बराबर क्या होता है बताइए? cosec थीटा होता है आपका कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा? लंब। और कर्ण क्या बताइए? कर्ण क्या है? कर्ण जो है आपका दिया है, कर्ण क्या दिया बताइए? 2 है। और लंब क्या है आपका दिया बताइए? लंब क्या बताइए? करनी में 3 है। क्या है? करनी में 3। तो क्या हो जाएगा? 2 बटा करनी में 3। क्लियर? समझ में आया? चलिए हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट लेने तो ले लीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्या लिया है? क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले में देखिए पहले क्वेश्चन में जो होता है 3 क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए? 3 क्वेश्चन। ये पहला 1 नंबर था, ये दूसरा नंबर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा बराबर दिया आपका 11 दिया है। क्या दिया है? 11। tan थीटा बराबर क्या दिया है? 11। tan थीटा बराबर 11 है, आपको क्या करना है बताइए? tan थीटा बराबर 11 है और बाकी के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अब अगर tan थीटा बराबर 11 इसके बटा पूछे तो क्या कर लेंगे? 1 मान लेंगे। इसको मतलब सुनिए ऐसे लिख दीजिएगा, tan थीटा मतलब 11 है, इसके बटा क्या कर दीजिएगा? 1 कर दीजिएगा, बटा 1 कर देंगे। अरे 11 है इसको बटा पूछिए तो क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। अब देखिए हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है? tan थीटा लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। यहाँ का लिखेंगे लंब और बटा क्या होता है आपका? आधार। क्या हो जाएगा ये? आधार। लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार हो गया। लंब बटा आधार हो गया। अब देखिए इसके लिए चित्र बनाइए, इसके लिए जब चित्र बनाएंगे तो क्या होगा? ये थीटा आपका ये होगा, ये थीटा हो गया। यहाँ रख दीजिए a है, ये मान लीजिए b है, ये मान लीजिए आपका c है। इतना हो गया। बचे tan थीटा होगा तो लंब बटा आधार, थीटा के सामने वाला आपका लंब होगा, ये आधार क्या होगा? कर्ण क्या होगा आपका? ये होगा। लंब का मान क्या दिया बताइए? लंब का मान क्या दिया है? 11। आधार का मान क्या दिया बताइए? 1 दिया है। क्या दिया बताइए? 1 दिया है। इतना समझ में? क्या कर्ण पता है? कर्ण पता है? नहीं पता है। कर्ण क्या करना है? हमें निकालना है। कर्ण निकालेंगे कैसे? वही चीज फिर से यूज करेंगे हम लोग पाइथागोरस में। क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे बताइए? लंब का स्क्वायर। ये करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है बताइए? कर्ण क्या है बताइए? कर्ण को निकालना है। कर्ण मतलब AC स्क्वायर निकाल लीजिएगा। आधार क्या होगा बताइए? आधार कितना दिया है? 1। क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर। और लंब कितना दिया है? लंब क्या दिया आपका? 11। क्या लिखेंगे? 11। तो लिखेंगे आपका 11 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए AC स्क्वायर को उतार लीजिएगा। AC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और प्लस 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121 हो गया। 121। क्लियर? यानी होता है, इसके बाद होता है यहाँ लिख सकते हैं जो AC आएगा, AC बराबर आएगा क्या आएगा बताइए? AC बराबर आएगा 121 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 122। क्या होगा? 1 2 2 122। AC का स्क्वायर
अब बताओ AC बराबर क्या होगा आपका, AC जो आएगा आपका रूट के अंदर 122 आ गया। मतलब समझ AC का मतलब क्या है, AC का मतलब A से C की लंबाई, A से C की मतलब क्या है, कर्ण है। कर्ण का मान कितना है, रूट के अंदर 122 है, रूट के अंदर 122 है। अब AC का मान पता है, रूट के अंदर 122 है। अब बताइए जब AC का मान पता है तो क्या करेंगे, अब लंब है, आधार है, कर्ण, तीनों मान दिया है, लंब आधार कर्ण तीनों दिया, तब त्रिकोणमितीय अनुपात में पांचों में से कोई भी कहेगा निकाल सकते हो, 6 कहेगा, उन्होंने तीनों दिया है तो निकाल सकता है। अब डाउट नहीं है, आप कर सकते हो, कर सकते हो सर। देखिए कैसे, क्योंकि tan थीटा दिया है, sin थीटा निकालना है तो देखिए sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा होता है लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। और लंब कितना बताइए, इसके लिए लंब कितना बताइए 11, और कर्ण कितना बताइए, कर्ण कितना होगा, रूट के अंदर 122 हो जाएगा, ये होगा sin थीटा। और cos थीटा देखिए, जो cos थीटा होगा, cos थीटा होता है आपका आधार बटा क्या होता है कर्ण। आधार कितना बताइए, इसके लिए आधार कितना है 1, आधार कितना है 1, और कर्ण कितना बताइए, कर्ण कितना है, कर्ण कितना बताइए 122, रूट के अंदर क्या हो जाएगा बताइए, रूट के अंदर 122 हो गया। क्लियर, sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा तो दिया ही है। इसके बाद क्या करेंगे, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा होता है क्या, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा क्या होता है लंब, tan का उल्टा, आधार बटा लंब, इसका मान पता है आपको 11 बटा 1, तो क्या होगा ये 1 बटा 11, 1 बटा 11, या आधार देखिए, आधार क्या है 1 है, और बताइए लंब कितना बताइए 11 है, ऐसे ही हो जाएगा। tan थीटा और cos थीटा हो गया, cos को क्या लिख सकते हो बताइए, sec थीटा, sec थीटा होता है कर्ण बटा, sec थीटा होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना बताइए, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है रूट के अंदर 122, रूट के अंदर 122, और आधार कितना है, आधार कितना है आपका, आधार कितना है 1, कितना 1, तो बराबर क्या होगा बताइए, रूट के अंदर 122 हो जाएगा, ये हो गया। समझ में आया, cos थीटा हो गया, sec थीटा हो गया, लास्ट में क्या होगा cosec थीटा है। अब बताइए cosec थीटा है तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, और कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा बताइए, कर्ण तो आपका ये है, कर्ण है आपका 122, और लंब कितना होगा बताइए, लंब क्या आपका 11, लंब कितना बताइए 11, क्या हो जाएगा आपका लंब कितना होगा 11, इसका आंसर क्या होगा, रूट के अंदर 122 बटा 11। क्लियर, चलिए हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। क्वेश्चन में देखिए तीसरा क्या कह रहा है, इसमें पहले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है sec थीटा बराबर दिया है, बताइए क्या sec थीटा बराबर दिया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। देखिए इसके लिए करते क्या है बताइए, इसके लिए क्या है, एक त्रिभुज बनाते हैं पहले, ठीक है, त्रिभुज पहले देखिए sec थीटा बराबर दिया है, sec थीटा का मान क्या होता है, sec थीटा बराबर कितना होता है, sec थीटा होता है कर्ण बटा क्या होता है आधार, बहुत तेज है बच्चे, बहुत तेज हो, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार। क्लियर, कर्ण बटा आधार, cos का उल्टा होता है कर्ण बटा, cos का उल्टा होता है आधार बटा कर्ण, तो sec क्या होगा उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब बताइए यहाँ थीटा मान लीजिए, यहाँ का मान लीजिए थीटा, और यहाँ a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये मान लीजिए c मान लीजिए, मान लिया गया। अब बताइए थीटा के सामने वाला जो आपका लंब होगा, आपका ये आधार होगा, और ये क्या होगा आपका कर्ण होगा। sec थीटा वाला कर्ण कितना बताइए 13 दिया है, आधार कितना दिया बताइए 12 दिया है, लंब दिया है, लंब नहीं दिया है। इस बार क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर किसका मान निकालेंगे, लंब का मान। लंब का मान देखिए हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा बताइए लंब का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 13, क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया 12, लिखेंगे 12 का स्क्वायर, और प्लस लंब, लंब दिया है नहीं दिया, तो क्या करेंगे उतार लेंगे, इसी प्रकार उतार लेंगे। उतारने को देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, और प्लस लंब का स्क्वायर को क्या करेंगे उसी तरह उतार लीजिएगा, उतार लिया गया, उतार लिया गया। अब देखिए लंब मतलब है क्या, लंब मतलब आपका जितना ए भी लिख सकते हैं, लंब लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, यानी तो लंब जो आपका आएगा, लंब का स्क्वायर बराबर आएगा आपका क्या आएगा देखिए, यानी जो लंब स्क्वायर बराबर आएगा, लंब स्क्वायर बराबर
क्या आएगा 144 इधर देंगे तो 169 में से 144 हट जाएगा, हट जाएगा। अब बताओ 169 में से 144 जाएगा क्या आएगा, यानी लंब बराबर आएगा आपका ना, इसमें घटा दीजिए कितना आएगा 169 में 40 जाएगा कितना आएगा 25 आएगा, यानी होता है लंब बराबर आएगा आपका रूट के अंदर 25 और 25 का मान क्या आएगा 5, क्या होगा ये 5 और 5 आ गया। अब लंब का मान आ गया 5, यानी अगर लंब क्या आपका ये 5 है। अब आगे तीनों पता है आपका, लंब आधार कर्ण तीनों पता है, अरे ये कितना बने ये 5 है आपका। आपका रहता है लंब है आधार कर्ण तीनों पता है। अगर लंब आधार कर्ण तीनों पता है तो आप निकाल सकते हो कोई भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात का है, यानी तो आपको दिया क्या है सेक थीटा बोले sin थीटा बराबर का होगा, sin थीटा बराबर का होगा लंब बटा sin थीटा का लंब बटा कर्ण, लंब कितना होती है लंब और बटा का होगा कर्ण, लंब कितना दिया होती है, लंब कितना दिया है 5 और कर्ण कितना दिया होती है 13, 5 बटा 13। फिर क्या होगा ये cos थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा का होता है कर्ण, आधार कितना दिया होती है, आधार कितना दिया देखिए, आधार कितना दिया 12, आधार दिया 12 और कर्ण कितना दिया है, कर्ण देखिए कितना होती है 13 है, क्या लिखेंगे 13, ये हो गया। sin cos में होती है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब ये है आधार ये है, तो क्या लिखेंगे 5 बटा का लंब बटा पहले लिखिए लंब बटा आधार, क्या लिखेंगे 5 बटे का क्या लिखेंगे 12, क्लियर 5 बटे का 12। अब ये sin हो गया cos हो गया tan हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे cot लिखेंगे, cot थीटा, यानी तो cot थीटा बराबर होगा आपका, cot थीटा होगा आपका आधार बटा का हो जाएगा लंब, अपोजिट कर दीजिए, यानी तो क्या होगा 12 बटा 5, या तो आधार कितना है देख लीजिए, आधार कितना है 12 और लंब कितना होती है 5, ये भी हो गया। सेक थीटा देखिए, सेक थीटा तो दिया ही है, अब कोसेक थीटा निकाल लीजिए, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा ये, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका कर्ण बटा लंब, और कर्ण कितना दिया है, कर्ण जो दिया है आपका, कर्ण दिया है कितना 13 और लंब कितना दिया है आपका 5, कितना लिखेंगे 13 बटा 5, क्लियर, डाउट है किसी को नहीं ना, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको हम क्या करते हैं मिटा लेते हैं। और फिर इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर आपको 3 बचता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन था 1 2 3, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और AB का मान दिया है 24 सेमी और BC का मान दिया है 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पहले जो कर रहा है पहले हम चित्र बनाते हैं, उसके लिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी बनाइए और इसमें कोण भी समकोण है। देखिए एक त्रिभुज बनाइए, लीजिए एक त्रिभुज बनाते, पहले एक त्रिभुज बना दिए, कह रहा है कि इसमें जो कोण भी है वो समकोण है। अब जो बी है समकोण कहाँ बन रहा है, 90 अंश कोण यहाँ बन रहा है, ये जो बी आपका है क्या होगा 90 अंश बन रहा है। जो एल आकार का होता है क्या होता है, एल आकार की तरह क्या होता है 90 अंश बनता है, तो यहाँ पर आपका होता है बी, यहाँ बना लीजिए बी। देखिए कह दिया क्वेश्चन में कह दिया कि बी समकोण पर है, तो बी इसी जगह बनाइएगा, इसी जगह जो होता है बी जो होता है इसी जगह लिखिएगा, यहाँ और यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि बी जो है वो समकोण है, तो बी समकोण पर लिख दीजिएगा, इतना बात क्लियर। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि AB का मान दिया 24 सेमी, अब बताओ B है यहाँ पर है तो A और होता है C, यहाँ मान लीजिए AC कहीं लग दीजिए, लेकिन B कहाँ रखी हुई है समकोण पर। कह रहा है कि जो AB का मान है 24 सेमी, मतलब A से B की दूरी, A से B की दूरी कितना देती है 24 सेमी, आपका ये आ गया 24 सेमी, AB का मान आ गया 24 सेमी। और कह रहा है कि BC का मान, जो B से C की लंबाई है, B से C की जो लंबाई है वो कह रहा है 7 सेमी, कितना बताइए 7 सेमी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला जो दिया है इसमें 2 क्वेश्चन का है, पहला कह रहा है कि बताइए ना sin A निकालिए, फिर क्या करा दिए cos A निकालिए। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि sin C निकालिए और क्या निकालिए बताइए cos C निकालिए। देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम दुनिया से आसान क्वेश्चन, ऐसे आसान क्वेश्चन जो है नहीं मिलते हैं, बहुत ही आसान है, आसान से भी आसान। देखिए कैसे करते हैं, आपको देखिए एक चीज दिखेगा, एक तरीके से देखिए आपको इस त्रिभुज में 2 भुजा दिया है, ये वाला भुजा दिया है और कर्ण आपको दिया है नहीं दिया, तो पहली बात जो है निकालने के लिए हमें कर्ण का जरूरत पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है,
हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर क्या आंसर बताइए। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होगा बताइए, लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी देखिए कर्ण हो गया आपका AC, आधार क्या दिया बताइए, आधार जो होता है देखिए आधार कितना दिया बताइए 7 दिया है, यहाँ लिख देंगे क्या 7 का स्क्वायर और प्लस लंब क्या दिया बताइए, लंब जो था मान लेते हैं इसको 24 क्या दिया है बताइए 24 का स्क्वायर। क्लियर इतना। अब इतना हो गया बताइए AC स्क्वायर उठा लीजिएगा, AC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49 और देखिए 24 का जो स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576, यहाँ लिख लीजिएगा 576 हो गया। अब देखिए AC बराबर आएगा आपका, AC का स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 15 का 5 है ना, और 7 4 7 और 4 11 11 एक का हो जाएगा बताइए 12 और 5 एक का होगा 6, यानी होता है इन दोनों जोड़ेंगे कितना 625। यानी जो AC बराबर आएगा आपका बताइए, जो AC का मान आएगा AC बराबर आएगा रूट में अंदर क्या होगा 625 और AC बराबर होगा आपका 625 का वर्गमूल क्या होता है, हम जानते हैं 625 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है 25 होता है। यानी आपको निकला कर्ण जो निकला कितना निकला बताइए 25 सेमी। अब कर्ण 25 सेमी आ गया, कर्ण कितना निकला 25 सेमी। अब कर्ण 25 सेमी आ गया, पूछ क्या रहा है, जो पूछा उसको निकाल लीजिए। साइन A सुनिए यहाँ लिख देते हैं, आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि साइन A बताइए क्या पूछ रहा है साइन A। अब साइन A पहला क्वेश्चन है, साइन A का मान साइन A कहां पर है, देखिए A यहां पर है, A कहां पर यहां पर। देखिए जो एंगल का बात करेंगे इस बात ध्यान रखिएगा, जिस एंगल का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होता है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, कर्ण यही होता है, आधार क्या होगा, आधार आपको ये होगा। यानी इस साइन की तरह क्या होता है लंब बटा क्या होता है, साइन की तरह क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। यानी देता है साइन इसके सामने वाली ये लंब ये हो गया, कर्ण आपका क्या होगा ये होगा, तो लंब का होगा 7, लंब क्या होगा आपका 7 और कर्ण क्या होगा आपका 25 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा बताइए 25 हो गया, कर्ण कितना हो गया 25 हो गया। इसके बाद देखिए साइन A के बाद देखिए क्या करना है cos A निकालना है, cos A क्या निकालना है cos A। अब बताइए cos A जब निकालना है ना, ये पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन में cos A निकालना है। अब cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा, cos A बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब बताइए आधार क्या दिया है इस चित्र में, देखिए आधार A के लिए cos A मतलब इसके लिए आधार को क्या दिया, आधार आपका ये होगा, कर्ण क्या होगा आपका ये होगा, लंब आपको ये आधार बटा कर्ण होता है, आधार क्या 24, कर्ण क्या होती है 25, का लिखेंगे 24 बटा का लिख देंगे 25 लिख देंगे, ये हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या था, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि sin C और cos C का मान निकालना है। बताइए sin C, इसमें था sin C का मान होता है sin C वही होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब क्या दिया C एंगल C आपका ये है, ये वाला एंगल के लिए, इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण क्या होगा ये होगा। अब बताइए sin C के लिए लंब क्या होती है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 24 बटा 25 होगा, यहाँ का लिखेंगे 24 बटा का हो जाएगा बताइए 25 हो जाएगा, इतना बात क्लियर। और क्या करें बताइए, और किसका मान पूछा है sin C होगा, फिर क्या करें cos C का मान लिख लीजिएगा, cos C क्या होता है, cos C क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा आपका आधार और बटा का हो जाएगा कर्ण। अब C है एंगल C के लिए देखिए आधार क्या होगा ये और कर्ण क्या होगा आपका ये, आधार क्या होगा 7, कर्ण क्या होगा आपका बताइए 25, 7 बटा क्या हो जाएगा ये 7 बटा क्या होगा बताइए 25 हो गया। क्लियर, डाउट है नहीं ना, ठीक है इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं हम, ले लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, कहेगा संलग्न चित्र में tan P माइनस tan R का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R कर रहा है, tan P माइनस cot R का मान पूछ रहा है, कह रहा है कि tan P माइनस में cot R का मान क्या होगा ये निकालना आपको। यानी होता है इसको निकालने के लिए आपको देख रहे हो क्या देख रहे हैं, tan P का मान आपको पता होना चाहिए और tan R का मान पता होना चाहिए, उठा कर रख देंगे। इसको निकालने के लिए देखिए आपको क्या आधार दिया है यहाँ पर इस चित्र में, अगर आधार पता रहेगा तो हम जो लंब बटा आधार से होता है आधार में जाइए, मतलब इसको निकालने के लिए हमें आधार चाहिए। आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बताया था क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है।
अब देखिए कर्ण क्या होती है, कर्ण कितना नहीं होती 13, लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार जब तक क्यू आर नहीं दिया है डालेंगे इसी प्रकार क्यू आर का स्क्वायर और प्लस लंब कितना दिया होती है 12, क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर। इतना क्लियर। इतना होने के बाद देखिए आगे, इसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे 169 बराबर क्यू आर जो है क्यू आर डालेंगे इसी तरह क्यू आर का स्क्वायर, फिर प्लस में हो गया और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, कितना होता है 144, ये हो गया 144, ये हो गया। अब बताइए जो क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर चलिए ये अपनी जगह पर है, ये बताइए ये इधर जाएगा तो होगा 169 में से जाएगा 144 तो कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25, यानी रहता है क्यू आर बराबर आएगा आपका रूट के अंदर 25 और रूट 25 का मान क्या आएगा 5 आएगा, 5 से भी आ जाएगा, कितना आएगा 5 से भी, यानी ये जो आया आपका 5 से भी आ गया, कितना आ गया 5 से भी। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है tan p माइनस cot r का मान क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है tan p माइनस में cot r का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है tan p माइनस cot r का मान पूछ रहा था। अब tan p का मान देखिए tan p p कहां पर होता है, ये tan p ये होगा, इसके लिए क्या होता है लंब बटा आधार, लंब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लंब ये होगा, आधार क्या होगा ये होगा 5/12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5/12 माइनस cot r मतलब क्या होता है आधार बटा क्या होता है, आधार बटा लंब, r ये है r ये, इसके लिए आधार ये होगा लंब ये होगा, तो क्या होगा ये 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ये तक cot r का मान क्या दिया होती है cot r मतलब क्या होता है आधार बटा क्या होती है लंब, आधार बटा लंब, आधार क्या होती है r ये है, r क्या ये है, तो इसके लिए आधार ये होगा लंब ये होगा, कट ये होगा, इसलिए क्या होगा 5/12 लिखे। अब 5/12 से कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 गया, नहीं होता है क्या आया tan p, यानी जैसा जो क्वेश्चन था tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन में तीसरा क्या दिया है, करा क्वेश्चन की sin a बराबर दिया 3/4, sin a बराबर 3/4, तो आपको पूछ रहा है कि cos a और tan a का मान क्या होगा, यानी होता है इसके लिए पहले चित्र बनाते हैं, चित्र बनाएंगे, देखिए एक चित्र बनाते हैं, ये आपका क्या बनाते हैं एक चित्र बनता है, यहां पर चित्र में देखिए ये जो चित्र बनेगा सुनिए, कह रहा है कि sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4, यानी होता है a जो होगा चाहे a यहां या यहां मानिएगा, कभी तो जहां 90 का कोण बनेगा वहां a मत मानिएगा, चलिए हमारी इच्छा है तो हम a यहां मान लेते हैं, a कहां मान लिए यहां मान लिए, अगर a यहां मान लिए तो आप b यहां मान लीजिए, c यहां मान लीजिएगा, कहीं मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या sin थीटा का होता है लंब बटा क्या होता है ये कर्ण, sin थीटा का लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होगा ये कर्ण होगा, sin थीटा का लंब बटा कर्ण, यानी a है तो लंब क्या होगा, लंब क्या होगा आपका 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, और कर्ण क्या होगा ये कर्ण क्या होगा ये कर्ण क्या 4 है, यहां का लिखेंगे 4 होगा। आधार दिया है नहीं दिया तो आधार क्या करेंगे निकालेंगे, कैसे पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे, हम लोग जानते हैं आधार निकालने का फॉर्मूला क्या कैसे जानेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होता है बताइए लंब का स्क्वायर, ये होता है ना। अब बताइए कर्ण दिया है कि नहीं, कर्ण कितना दिया 4, क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, आधार दिया है, आधार कितना दिया होती है, आधार दिया AC, आधार नहीं दिया तो बोलते AC उतार लीजिएगा, AC का स्क्वायर और प्लस लंब का मान कितना दिया होती है, लंब का मान कितना दिया 3, क्या लिया है 3, लिखेंगे 3 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर का होगा 16, यहाँ क्या करेंगे AC का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का होगा 9। क्लियर, यानी AC बताइए 16 है, यानी AC स्क्वायर बराबर आपका आएगा क्या आएगा 16 उतार लीजिएगा, 9 इधर जाएगा क्या होगा माइनस में 9, यानी AC बराबर आपका आएगा का AC बराबर आ गया 16 में से 9 गया, देखिए 16 में से 9 गया कितना आएगा 16 में से ना, देखिए जो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा देखिए 16 में से 9 गया तो आएगा आपका 7 बचेगा, 9 7 16, ठीक है 16 से 9 का क्या आएगा 7 आएगा, तो यानी तो AC का मान क्या होगा रूट में 7 आ गया, क्या आ गया इस बार उधर जाएगा रूट में 7 होगा, यानी इतना समझ रहे हो
आपका होता है जो आधार आ गया, आधार रूट में क्या हो गया 7 हो गया, रूट में 7 हो गया, आधार का मान क्या हो गया रूट में 7। अब आधार का मान रूट में 7 है, आपको निकालना क्या है, करेंगे cos a का मान, cos हमको निकालना है cos a का मान, cos a का होता है cos थीटा होता है आधार बटा कण, आधार बटा कण, आधार बटा कण, आधार देखिए a ये है, इसके लिए आधार ये है, कर्ण ये है, तो कर्णी में 7 बटा क्या होगा 4, कर्णी में 7 बटा 4 ये हो गया, एक आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा है tan a का मान, tan a का मान मतलब tan a बराबर क्या होता है बताइए, tan a लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ये हो गया। लंब का मान क्या दिया बताइए, लंब का मान क्या दिए 3, आधार का मान क्या दिया कर्णी में 7, तो क्या लिखेंगे 3 बटा कर्णी में 7। क्लियर, डाउट है नहीं, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन 5 बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन में देखिए पांचवा क्या करा है, करा कि 5 tan a बराबर दिया 15, तो आपको पूछा sin a का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पर देखिए tan a बराबर देखिए इस 8 में मल्टीप्लाई में नीचे में दीजिए, डिवाइड में बट्टे में हो जाएगा, लिखेंगे 15 बट्टे में क्या हो जाएगा देखिए 8 होगा, क्या हो जाएगा 15 बटा 8 हो गया। tan a बराबर क्या होगा 15 बटा 8। अब tan a बराबर 15 बटा 8 हो गया, देखिए इसके लिए चित्र बनाते हैं पहले, जब चित्र बनाएंगे तो आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये क्या होगा आपका c हो गया। हम जानते हैं tan थीटा का होता है लंब बटा, tan थीटा का होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है। लंब देखिए a यहां है तो लंब ये होगा, आधार क्या होगा ये होगा, ये क्या होगा आपका 15, आधार क्या होगा देखिए 8 हो गया। कर्ण पता है नहीं, कर्ण पता है नहीं, कर्ण जो हम लोग निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर जैसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बताइए लंब का स्क्वायर, ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है नहीं दिया है, तो कर्ण को उतार लीजिए, ab का स्क्वायर और बराबर आधार दिया है, आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान कितना दिया 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर और प्लस लंब दिया है, लंब कितना दिया है 15, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 15 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 15 का स्क्वायर, यानी होता है ab के स्क्वायर को उतार लीजिए इसी प्रकार, ab स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 64 और 15 का स्क्वायर क्या करेंगे 225 आएगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। अब बताइए 64 और 225 जोड़िए कितना आएगा, जो AB बराबर आपका आएगा ना, जोड़िए इसको 5 और 4 9 होगा ना, 6 2 का होगा 8 होगा और 2 होगा 289। इधर जो है इसका हटेगा रूट में जाएगा, 289 इसका वर्गमूल होता है 17 का 289 इसका वर्गमूल होता है 17 का, यानी होता है ये आपका आ गया, जो कर्ण आ गया क्या आ गया 17 आ गया। अब कर्ण 17 आ गया, पूछ क्या रहा बताइए sin a का मान, पूछ क्या रहा बताइए sin a का मान, sin a का होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या बताइए 15, कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो क्या आएगा बताइए 15 बटा क्या हो जाएगा बताइए 17 होगा, क्या होगा आपका ये आंसर होगा, क्या हो जाएगा 15 बटा 17। समझ में आया, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं इसके बाद है ना 15 बटा 17, इसको लिख देते हैं 17 सही से 15 बटा 17। क्लियर, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देता है 6 देखते हैं, इसको देखिए क्वेश्चन दिया है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो आपको निकालना है sin a और sec a का मान निकालना है। देखिए उसी तरह होगा, यहाँ पर क्या करेंगे बताइए cot a बराबर क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई में बटे में दीजिएगा, क्या होगा बताइए 8 बटा क्या हो जाएगा 15 होगा, cot a बराबर 8 बटा 15। अब फिर से क्या करेंगे बताइए एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लीजिएगा, लीजिए त्रिभुज बना दिए, यहाँ पर a लिख दीजिएगा और यहाँ पर a लिखे तो यहाँ b लिख दिए, यहाँ निकाल लीजिए तो ऐसे लिख दीजिए। अब दिया क्या है cot a बराबर 8 बटा 15, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा क्या होता है, आधार बटा क्या होता है लंब, इसके लिए आधार ये है लंब ये कर्ण ये, एंगल ए के लिए आधार ये है लंब ये कर्ण ये है। आधार कितना दिया है 8, लंब कितना दिया है 15, कर्ण पता है नहीं पता है, कर्ण क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से वही, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा बताइए लंब का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्ण कितना दिया है नहीं पता, AB, कर्ण क्या बताइए AB,
लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। आधार कितना दिया है, आधार बताइए कितना है 8, क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर, क्या करेंगे 8 का स्क्वायर। और लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया बताइए 15, कितना दिया बताइए 15, लिखेंगे 15 का स्क्वायर। उतार लीजिएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर का होगा बताइए 64 और 15 का स्क्वायर का होगा बताइए 225। दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, दोनों जोड़ेंगे 5 4 का होगा बताइए 9 और 4 2 6, 4 2 5 4 9, 4 2 6 2 क्या हो गया आपका 8 हो जाएगा और यहाँ आपका 2 आएगा, कितना आएगा बताइए 64 और 225 कितना होगा 289, यानी ए बी का जो मान आएगा आपका रूट के अंदर क्या होगा बताइए 289 और 289 वर्गमूल होता है किसका 17 का, यानी 17 से भी आ गया, कितना आ गया 17, मान ली 17 लिख देते बस 17 आ गया। यानी सुनिए, यानी जो ए बी का मान आया, ए बी का मान कितना आया बताइए, ए से बी का मान कितना आया 17 आ गया। अब ए बी का मान 17 का पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है हम निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों भुजा दिया है। अब तीनों भुजा दिया, पूछ क्या रहा है साइन ए, क्या पूछ रहा है साइन ए पूछ रहा है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा आधा, लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या दिया बताइए, लंब कितना दिया 15, कितना दिया 15 और कर्ण कितना दिया, इसमें कर्ण कितना दिया बताइए 17, कितना दिया 17, 15 बटा का लिखेंगे 17 लिखेंगे। अगला क्या करा बताइए, अगला पूछ क्या रहा था बताइए सेक ए का मान, सेक ए का मान लिखेंगे सेक ए क्या होता है सेक ए बताइए क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा बताइए आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण क्या होता है आपका 17, आधार क्या आपका 8, तो क्या लिखेंगे 17 बटा क्या हो जाएगा बताइए 8 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन हो जाता है 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, करें कि कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण है और जहां cos a बराबर है cos b के, तो आपको दिखाना है सिद्ध करना है कि कोण a बराबर हो किसको चाहिए कोण b के। देखिए कह रहा है कि कोण a कोण b क्या न्यून कोण है। देखिए एक त्रिभुज बनाइएगा, एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना दिए, इसमें कह रहा है कि a और b न्यून कोण है। चलिए देखिए मान लेते हैं a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, हम जानते हैं यहाँ न्यून कोण है, लेकिन यहाँ तो ये आपका क्या होगा लंबी होगा, a और b क्या न्यून कोण है। यहाँ मान लेते c होगा आपका, c होगा, a और b क्या न्यून कोण पर है और दिया क्या आपकी कह रहा है cos a और cos b दिया है, तो आपको सिद्ध करना है कोण a और कोण b क्या होगा बराबर होगा। तो दिया क्या बताइए दिया क्या है, दिया क्या है कि यहाँ लिखते हैं दिया क्या है कि दिया क्या है cos a बराबर है cos b के, क्या दिया बताइए cos a बराबर दिया किसको बताइए cos b के, ये दिया है ना, क्या दिया cos a बराबर cos b के दिया। अब देखिए cos a है, ये cos a अगर इस एंगल की बात करें, इस एंगल के लिए आधार क्या होगा लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा। इसके लिए तो आपका लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। cos a है, cos a बराबर क्या होता है फॉर्मूला क्या है आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार क्या होगा, आधार क्या होगा आपका AC होगा, आधार AC और कर्ण क्या होगा बताइए AB होगा, कर्ण क्या होगा AB। और cos b के लिए देखिए अगर ये वाला एंगल लेते हैं, इसके लिए आधार क्या होगा आपका ये और कर्ण क्या होगा आपका ये, यहाँ का लिखेंगे CB अपॉन में क्या लिखेंगे CB अपॉन में क्या लिखेंगे AB, CB अपॉन में क्या लिखेंगे AB, लिखेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है। AB से AB क्या होगा बताइए कट जाएगा, AB से AB कट गया, क्या बचा बताइए AC बराबर क्या बचा बताइए AC बराबर क्या होगा आपका CB होगा, AC बराबर होगा आपका CB होगा, ये होगा ना AC बराबर होगा CB। अब देखिए किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है, कह कि AC जो है AC बताइए AC कहां पर है A से C, ये भुजा जो है बराबर है C से B की दूरी। अब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उनके आमने सामने कोण बराबर है, यानी इस भुजा बताइए इस भुजा के सामने कौन सा कोण होगा कोण B, यानी कोण B बराबर होगा और CB बताइए CB के सामने कौन सा कोण बताइए कोण A, यानी ये होता है कोण A, अर्थात होता है मतलब क्या है कोण A और कोण B क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था कोण A और कोण B बराबर होगा, वही चीज है कोण A और कोण B के आपस में बराबर है, तो इति सिद्धम हेंस प्रूव। चलिए इसको उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देता है, अब इसके क्वेश्चन को अब हम अगले पार्ट में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा।